स्टूडेंट्स, संस्कार पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाऊ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक और क्वेश्चंस जो एग्जाम से रिलेटेड है। काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, हम आज जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में और प्रेसिडेंट की जो निर्वाचन है वो कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है, इसके बाद इसके पावर और फंक्शन के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, मैं भारत का जो मुख्य या हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया प्रेसिडेंट होते हैं, तो इनकी जो क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्या इनके पावर एंड फंक्शन होते हैं, इन सबको अपन एक एक करके जानेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन भी हैं, वो भी अपन देखेंगे। और नेक्स्ट जो चैप्टर अपना होगा वो होगा स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है और कौन से आर्टिकल में भारत में प्रेसिडेंट के पद का प्रावधान है, इन सब चीजों को जानेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 of Indian Constitution, there is an office of president. Okay students, आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है कि भारत में राष्ट्रपति होंगे, उनका पद होगा। सेकंड पॉइंट अपना क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आवश्यक है, देख लीजिएगा। जो क्वालिफिकेशन है इसमें फर्स्ट है, he should be citizen of India। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड क्वालिफिकेशन है he should have completed the age of 35 years। स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र कंप्लीट होना जरूरी है। थर्ड जो क्वालिफिकेशन है वो है he should have qualification to be elected as member of Lok Sabha। स्टूडेंट, ये जो क्वालिफिकेशन है, इस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है वह अगर लोकसभा सदस्य के लिए जो योग्यताएं होती है, क्वालिफिकेशन होती है, वो सारी क्वालिफिकेशन रखता है, तो ये राष्ट्रपति पद के लिए क्वालिफाइड है, वह चुनाव लड़ सकता है। यानी लोकसभा सदस्य के लिए जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है वो इसमें इंक्लूड है। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन कैसे होता है? स्टूडेंट्स, वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट will be held indirectly in India।
इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, भारत में इनडायरेक्टली उनका इलेक्शन किया जाता है, डायरेक्टली उनका इलेक्शन नहीं होता, या मैं ये कहूं कि सिटीजन ऑफ इंडिया डायरेक्टली उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सिटीजन ऑफ इंडिया के जो चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ लोकसभा हो, चाहे मेंबर ऑफ राज्यसभा हो, चाहे वो राज्यों की विधानसभा के सदस्य हो, यूनियन टेरिटरीज के सदस्य हो, ये सब मिलकर इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, स्टूडेंट इनका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट will be held indirectly in India, इनडायरेक्टली इनका इलेक्शन होता है। और इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, तो एक इलेक्टोरल कॉलेज होती है जिसमें कौन इंक्लूड होता है, बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। इन विच, इसमें कौन होता है, इलेक्टोरल जो कॉलेज है जो इनका निर्वाचन करता है, इनमें कौन इंक्लूड होता है उसको देखिए। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस, यानी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस, यहां बोथ हाउस से मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा की जो चुने हुए निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और कौन होता है, सेकंड इसमें होता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट legislatures, elected members of state legislature and elected members of union territory। ओके, यूनियन टेरिटरीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो भी इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं। इसके अलावा जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स यानी एमएलए है, मेंबर ऑफ जो विधानसभा राजस्थान है, बिहार है, यूपी, यानी हम कहें तो टोटल कंप्लीट जो हमारे स्टेट हैं उनसे बिलोंग करते हैं, उनके जो एमएलए होते हैं वो भी इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। स्टूडेंट्स इनका इलेक्शन ये करते कैसे हैं, वो है किससे करेंगे इनका इलेक्शन, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है इसमें, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम इसमें शामिल किया जाता है। इस सिस्टम के माध्यम से ये लोग चुनते हैं राष्ट्रपति को। ओके, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट जो मिनिमम क्वोटा है वो कितना चाहिए होता है, किस तरह से उसको निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी हम बात करेंगे, जानेंगे उस फॉर्मूले के बारे में।
देखिएगा मिनिमम कोटा ऑफ इलेक्शन। स्टूडेंट इसमें मिनिमम जो कोटा निकाला जाता है उसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड, कितने वोट कास्ट हुए अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने सदस्यों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, नंबर ऑफ कैंडिडेट एक मिनट इसको पार्टिसिपेट इन इलेक्शन और 1000 से इसको भाग कर दें, ये इसका कोटा हो जाएगा इलेक्शन का। स्टूडेंट्स इसके बाद इम्पीचमेंट की अगर हम बात करें तो देखा जाता है कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया के उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर का उनका कार्यकाल होता है। बट 5 वर्ष से पहले भी इनके ऊपर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लगाया जा सकता है और महाभियोग लगाने के बाद इनको पद से हटाया जा सकता है। स्टूडेंट्स महाभियोग की प्रक्रिया जो है उसमें दोनों हाउस में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी हाउस में महाभियोग के लिए जो मोशन वो पास किया जा सकता है और मोशन पास करने के बाद 14 दिन का टाइम दिया जाता है, 14 डेज बिफोर, मतलब उनको राष्ट्रपति को बता दिया जाता है 14 दिन पहले और 14 दिन बाद इनके ऊपर ये इम्पीचमेंट लाया जाता है और इम्पीचमेंट के माध्यम से राष्ट्रपति उनके पद से हटाया जा सकता है। स्टूडेंट अब हम जान लेते हैं अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम, वो है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। स्टूडेंट पावर ऑफ प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं यानी राष्ट्रपति के अधिकारों की शक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 प्रकार से होते हैं, एक तो जनरल पावर होते हैं, नॉर्मल पावर होते हैं और दूसरे होते हैं इमरजेंसी पावर। स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम इमरजेंसी पावर की बात करेंगे, प्रेसिडेंट को कौन कौन से इमरजेंसी पावर प्रोवाइड किए गए हैं। स्टूडेंट पहला जो इमरजेंसी पावर है इमरजेंसी पावर, इसमें फर्स्ट है वो है ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जिसमें कंडीशन ऑफ वॉर या एक्सटर्नल इन्वेशन एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। कंडीशन क्या उत्पन्न हो जाए, लड़ाई की स्थिति हो, एक्सटर्नल इन्वेशन हो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो, ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं कंट्री में। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा इसमें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल
of 352, Article 352 of Indian Constitution भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 है, उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट feels probability of condition of war या situation of war कंडीशन ऑफ वॉर। सेकेंड है इसमें एक्सटर्नल इन्वेशन, एक्सटर्नल इन्वेंशन या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इन सच सिचुएशन President can impose emergency only if, यहां पर कंडीशन ही है, प्रेसिडेंट है, इमरजेंसी तो प्रेसिडेंट इंपोज कर सकता है, लेकिन यहां पर रिटन एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देने के बाद ही ये इंपोज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो कह सकते हैं अधिकार देने को प्रेसिडेंट को बहुत से दिए गए हैं, लेकिन वो अधिकार केवल उनका यूज है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती हैं। इनके कहने के अनुसार प्रेसिडेंट उनको लागू करता, अप्लाई करता है। इफ रिटन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो फर्स्ट पावर है इमरजेंसी पावर, उसमें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 यानी संविधान का जो आर्टिकल 352 है उसमें प्रावधान किया गया है, अगर इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वह ये महसूस करे, ये संभावना महसूस करे कि ऐसी कंडीशन है, आज ऐसी कंडीशन है कंट्री में, एक्सटर्नल इन्वेशन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो इन सच सिचुएशन प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इमरजेंसी इंपोज कर सकता है कंट्री में, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी एडवाइस के ऊपर, वो भी रिटन एडवाइस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रेसिडेंट का जो फर्स्ट पावर है इमरजेंसी पावर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 उसको जाना। अब हम देखेंगे सेकंड पावर। सेकंड जो पावर है वो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356, आर्टिकल 356, उसमें प्रावधान किया गया है, अगर किसी स्टेट में वहां की जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन हैं उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करती है, फंक्शन नहीं करती है, और उसके बारे में प्रेसिडेंट के पास स्टेट गवर्नर के द्वारा या खुद वो अपील करें कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट कार्य नहीं कर रही है, तो ऐसे स्टेट में इमरजेंसी पावर आर्टिकल 356 लागू किया जा सकता है, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इस पावर का यूज काफी बार इंडिया में किया जा चुका है। तो
तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 356 जिसमें ये प्रोविजन किया गया है President comes to know from state governor या तो उसको स्टेट गवर्नर से मिले शिकायत या वह हिमसेल्फ ऐसा फील करे realize that some state not functioning according to provision of constitution in such situation president can declare emergency rule upon the state यहाँ पर राष्ट्रपति इमरजेंसी रूल है वो लागू कर सकता है उस स्टेट के ऊपर या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू किया जाता है। इस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है अगर स्टेट गवर्नर के द्वारा उसको पता चले या खुद ऐसा फील करे रियलाइज करे कि उस स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन हैं उनके अकॉर्डिंग अगर प्रशासन या फंक्शन नहीं चलाया जा रहा, गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रही, तो ऐसी सिचुएशन में वहां पर प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी रूल है वो लागू कर सकते हैं और इमरजेंसी रूल को वहां पर या हम कहें राष्ट्रपति शासन उसको कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल वहां पर लागू हो जाता है, तो वहां पर इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। स्टूडेंट अब अपनी जो लास्ट इमरजेंसी पावर है उसमें हम देखेंगे वो है आपको आर्टिकल 360। आर्टिकल जो 360 है वो हमारी फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। आज तक इस पावर का यूज नहीं किया गया है क्योंकि हमारे देश में आज तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई है जिसमें हमारी फाइनेंस को कोई नुकसान हुआ हो। तो अपन इसमें देते हैं फाइनेंशियल नंबर 3 फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है उसमें हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ 360 आर्टिकल 360 है इमरजेंसी रूल की बात करता है इंडिया में। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इफ द प्रेसिडेंट फील दैट if the president feel that such condition have allowed ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो गई हो जो हमारी फाइनेंस या हमारी जो मुद्रा है उसको कोई नुकसान हो, ड्यू टू विच द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और गुडविल ऑफ इंडिया is threatened. अगर हमारी फाइनेंशियल है या गुडविल है उसको कोई नुकसान हो तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी. इन सच कंडीशन can declare इमरजेंसी. स्टूडेंट, इस प्रकार की इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग आज तक हमारे देश में नहीं हुई है. इससे पहले आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 इसके आधार पर हमारे देश में इमरजेंसी लागू की जा चुकी है काफी बार. लेकिन आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आज तक हमारे देश में लागू नहीं की गई है. स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हमने, इस वीडियो में हमने जाना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, इलेक्शन के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इम्पीचमेंट के बारे में और उसके बाद इमरजेंसी पावर के बारे में हम लोगों ने जाना. स्टूडेंट्स, एक और वीडियो इससे रिलेटेड इस चैप्टर से, वो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, उसको भी हम जानेंगे, लेकिन वो जानेंगे हम अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे.